अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक बार फिर बात करेंगे रईस, जो कि डिलीवरी बॉय लाहौर का था, जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, पुलिस ने मुकदमा कब दर्ज किया था और उसके बाद फिर मुल्ज़मान की तरफ से क्या एतराफ़ किया गया है और पुलिस से मज़ीद क्या क्या शवाहिद हासिल किए हैं। तो इस सारी वीडियो में इस सारे मामले को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले एक तो वही गुजारिश कि अगर आप तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज आपने जो लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम जाने से पहले कि कुछ हालात व वाक़यात आपके सामने रखें। तो एक आध चीज़ देखिए कि अगर औरत चाहे मर्द को अज़ीम मकाम पर पहुंचाना तो ज़रूर पहुंचा सकती है, अगर उसको जहन्नम में भी ले जाना चाहे तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ती। इस केस को देख के जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे यही नज़र आ रहा है कि वाक़ई ही खुद तो उसने तबाही और बर्बादी की, अपने बच्चों को भी तबाह और बर्बाद किया, लेकिन साथ ही साथ अपने मर्द को, अपने मियाँ को और वो शख्स जिसको जलाकर कत्ल किया गया, उसको भी कहीं का नहीं छोड़ा। और साथ में आपको पता है कि जिस तरह का ये वाक़या है, उसमें तो इंतहाई चौंका देने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जब कानून, इंसाफ और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं शरई लिहाज से भी, तो फिर आपको किसी को भी हक नहीं कि किसी को इस तरह इबरतनाक कोई अपने हाथ से सजा दे, जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जो तफसीलात हैं, उसमें 24 जो है अगस्त को पुलिस ने एक एफआईआर काटी थी। उसमें जो खलील हैं, तफ्तीशी अफसर इसके एएसआई थे पुलिस के, उन्होंने मुकदमा जो दर्ज किया, उसमें मुकदमे में उन्होंने 302 की दफ़ात जो है शामिल की। और थाने में उन्होंने बताया कि उनको जो है कॉल आई थी, और कॉल जो है एक नियाज़ अली शख्स ने उनको सुबह 7 बजे के करीब कॉल की, और उन्होंने उस शख्स ने उनको कॉल करके बताया कि एक बॉडी जो जली हुई है, और वो बॉडी जो है वो जो है मुल्तान रोड के ऊपर मौजूद है। तो लिहाजा पुलिस आए और आके इस मामले को देखे। तो पुलिस कहती है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने ना सिर्फ बॉडी जली हुई देखी, जिसको पेट्रोल छिड़क कर, पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी कत्ल करने के बाद, बल्कि उसके हाथ भी बंधे हुए थे। ये पुलिस का कहना है। उसके बाद फिर सारी तफसीलात उन्होंने, पुलिस ने अपनी एफआईआर में बताई, क्योंकि पुलिस का कहना था कि उस वक्त ये जो बॉडी थी, ना तो इसकी शनाख्त हो रही थी, ना ही कातलों का पता चल पा रहा था। लेकिन जिस तरह टेक्निकल तरीके से जदीद एक कहते हैं कि डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने मुल्ज़मान का सुराग लगाया, और उसके बाद फिर मुल्ज़मान यानी कि दो मियाँ बीवी फरहान और उसके बाद फिर आमना को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कुछ चीज़ें और सामने आई हैं, जिसमें एक तो खातून के जो अपने इंटरव्यूज़ हैं, वो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू भी दे रही है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो मुकम्मल तौर पर मासूम, आपको कहीं भी उसको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको अपने जुर्म और जो उसने किया है, एक पूरा घर घर अपना भी तबाह किया, दूसरे का भी तबाह किया, कि उसको नदामत है। अब उसका बार बार ये इसरार है कि ये तो हमने किया है, यानी कि अपने दोनों मियाँ बीवी दोनों तस्लीम कर रहे हैं, फरहान और आमना, कि हमने कत्ल किया है। और उनका ये कहना था कि ये चोरी की घर से आया था, यानी कि सोने का सेट था, और उसके बाद फिर 5 लाख रुपए उसी दिन, ये कत्ल जब हुआ तो उसी दिन जो है वो उसका उसका जो शौहर फरहान है, वो एक जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता है, मेडिकल रैप की। तो वो पैसे लेके आया था और सोने का सेट लेके आया था, और मेरी 18 जो दिसंबर को सालगिरह थी, तो मैं समझी कि मेरे लिए लाया है। वो जैसे 2 बजे के करीब रख के गया, तो उसके बाद फिर राइस की कॉल आई, और राइस ने मुझे कहा कि मैं सामान को डिलीवरी के लिए देने के लिए आया हूँ, तो आप अपना पार्सल जो है रिसीव करें। जैसे मैं गेट पे आई तो उसने पहले मेरी कमर के ऊपर ब्लेड रखा, उसके बाद फिर मेरी गर्दन पे ब्लेड रखा, और मुझे कहा कि किसी महफूज जो है मकाम पर ले जाओ। तो सबसे ज़्यादा महफूज मकाम मुझे लगा कि मेरा कमरा है, तो बेडरूम है, और वो मैं अपने बेडरूम पर गई। और उसके बाद फिर उनका ये कहना है, उस खातून का ये भी कहना है, जो पुलिस और मुख्तलिफ लोगों को उसने इंटरव्यूज़ दिए हैं, कि वो जो जब बेडरूम में आया तो उसने सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर पड़ी, यानी कि जो एक सोने का सेट था, और उसके बाद फिर 5 लाख रुपए थे। रईस ने वो लिए, और उसके बाद फिर नाज़िबा मेरे से हरकत शुरू कर दी, जिसके बाद फिर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो होना शुरू हुई। तो उसके बाद फिर चूँकि जब आवाज़ आ रही थी, उसने शोर भी नहीं मचाया, चीखी चिल्लाई भी नहीं, किसी और को भी नहीं पुकारा, क्योंकि वो खुद कहती कि उसके साथ नीचे ससुराल वाले थे, यानी कि ससुर सास, और उसके बाद फिर ऊपर भी थे। तो मैं ससुर के पास या दूसरों के पास इसलिए नहीं लेके गई कि मेरे जो है उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, और मैंने सोचा भी नहीं, पुलिस को कॉल इसलिए नहीं की कि मेरी सोच में भी नहीं आया। मैंने उस वक्त ये सारी चीज़ें सोची नहीं। तो इस तरह की उसके जो है मुतज़ादा जो बातें हैं, मुकम्मल तौर पर जो है वो बातें सामने आ रही है। और उसके बाद फिर जो हकायक हैं,
अब तक जो सामने आ रहे हैं FIR, और उसके बाद फिर इनके बयान के मुताबिक जो वीडियो कॉल है वो रिकॉर्डेड है। उसमें खातून का खुद भी कहना है कि उसकी वालदा की कॉल आई थी, तो मैंने वालदा को भी नहीं बताया। 9 साल हो गए, 3 बच्चे हैं, तो अगर ये अरसे दराज से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे हिरासा कर रहा था, या मुझे खौफजदा कर रहा था, तो उस जिस तरह वो हंस के उससे बात करी, तो इससे तो वीडियोस और ये तस्वीरें सामने आई, उससे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि आमना राइस के साथ खुद यानी कि अपनी मर्जी से इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि वो डरा रहा था, धमका रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी वीडियो से जो चीज़ें हैं वो तो वाज़ेह हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि नहीं, मुझे तो ब्लैकमेल कर रहा था। वो भी खुद भी एतराफ़ कर रहा है कि उसका जो शौहर है वो भी कहता है कि देखें जी, राइस के साथ तो ये वाक़या सब कुछ हो गया, लेकिन वो माफ़ी भी मांग रहा है और कहता है कि जी मुझसे ये जुर्म हो गया, मुझसे और जुर्म जो हो गया ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने ना सिर्फ वीडियो कॉल्स बल्कि ऑडियोज़ और मुख्तलिफ मैसेजेस और मुख्तलिफ जो जदीद तरीन जो चीज़ें थी, जो कि 302 के कत्ल को इन दोनों के ऊपर यानी कि मियाँ बीवी को जो एक शरीक जुर्म ठहरे हैं, इनके ऊपर इनको सज़ा दिलाने के लिए जो है वो काफ़ी है। दूसरी तरफ जो पुलिस का ये भी कहना है कि केस का चूँकि चालान आगे सबमिट करना है, और जो उनके पास तमाम शवाहिद लगे हैं वो भी तहवील में ले ली हैं। उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो इस केस को चलाने के लिए जो है आगे काफ़ी है कि मवाद कि इन मुल्ज़मान को सज़ा दिलवा सकें। बाकी मुल्ज़िम का तमाम बातों का उसने एतराफ़ किया है। ना सिर्फ ये एतराफ़ किया है कि उसने कत्ल किया है, बल्कि पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी में मुंतकिल करने के बाद आग जलाने तक, और उसने खुद भी इस वीडियो में भी एक जगह तज़किरा किया कि उसने हाथ भी बांधे थे और पाँव भी बांधे थे, और पुलिस ने अपनी FIR में जब ये बॉडी रिकवर की थी तो उस वक्त भी पुलिस का ये कहना है कि हाँ वाकई ही उसकी बॉडी जो है उसकी बंधी हुई थी। हालांकि उस वक्त मुल्ज़मान का अंदाज़ा नहीं हुआ था, मुल्ज़मान का पुलिस को नहीं पता चला था, लेकिन जिस हालत में बॉडी को रिकवर किया था पुलिस ने, तो उस वक्त पुलिस का ये कहना है कि उसके हाथ बंधे हुए थे, यानी कि कत्ल किया, पेट्रोल छिड़का, आग लगाई, उसके बावजूद हाथ जो है मुल्ज़िम के जो मकतूल है उसके बंधे हुए थे। दूसरा वो ये भी मुल्ज़िम जो फरहान है वो कहता है कि देखें जी, मैंने ये तो जुर्म किया है, लेकिन मुल्ज़िम का ये भी कहना है कि जिस तरह राइस को बुलाने से लेके और उसके बाद फिर कत्ल तक, कत्ल से लेके बॉडी को दूसरी जगह मुंतकिल करने तक, और उसके बाद फिर जलाकर जो है वो राख करने तक, ये उसकी जो बीवी है आमना, वो शरीक जुर्म है, वो साथ साथ है। लेकिन दूसरी तरफ जो खातून है उसका ये कहना है कि देखें जी, मुझे खौफ था, मुझे कभी शौहर ने पहले इससे मारा नहीं था, 9 साल हो गए, 3 बच्चे हैं, कभी उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, कभी उफ तक नहीं बात की, लेकिन मैं डरती थी कि अगर जब मुझे राइस जो है वो डराता था, धमकाता था या ब्लैकमेल करता था, तो मैं खौफजदा थी कि कहीं कोई दूसरी बात ना हो जाए। तो ना मैं अपनी वालदा को बताती थी, ना मैंने ससुराल वालों को बताया, ना मैंने अपने शौहर को बताया, तो मुझे खौफ था कि शायद कुछ और हो जाए। लेकिन इस खौफ की वजह से अगर देखा जाए, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो फिर आपने कितने यानी कि 3 बच्चे, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है इनका, 9 साल शादी को हो गए थे, और उसके बाद फिर जिस तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे थे, उसके बाद अब अंजाम किस तरह हो चुका है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बाकी पुलिस, लाहौर पुलिस जो कि मांगा मंडी थाने में मुकदमा दर्ज है, और उसका उनका ये कहना है कि मज़ीद तहकीकात और मज़ीद चीज़ों को जो वो हासिल किया जा रहा है, ताकि जिस तरह एक अंधा कत्ल था, यानी कि नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल था, ये सुराग नहीं लगाया जा सका था कि कौन कातिल है और कौन जो है वो इस संगीन जुर्म में मुलविस है। लेकिन अब पुलिस का ये कहना है कि अब वो तमाम चीज़ें हमने जो है वो हासिल कर ली हैं, रिकवर कर ली हैं, और उसके बाद फिर जब केस का चालान पेश किया जाएगा तो उनके मुल्ज़मान के खिलाफ जो है मज़ीद इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन में हमें मज़ीद आसानी होगी। तो ये अहम तरीन अपडेट्स थी। हमने पहले शायद सकलाइन साहब के साथ ये वीडियो बनाई थी, आपके सामने तफसीलात रखी थी, और सोचा कि मज़ीद जो भी पेश रफ्त हैं वो आपके सामने रखें। अपने अहल खाना का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।